तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताने वाले। ये जो है फिजिक्स का डेरिवेशन है जो कि फर्स्ट चैप्टर से है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इसका हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि ये जो इस तरह का डेरिवेशन है, ये बोर्ड में अगर पिछले 10 साल का अगर अपन पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन आया ही है कि ये डेरिवेशन आया, ये 3 से 4 नंबर में आता ही है। तो अगर तुमने ये डेरिवेशन रट लिए या फिर समझ लिए तो तुम्हारे 4 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, तुमको मिलेंगे ही। ये बोर्ड में पक्का ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्व करते, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमको डेरिवेशन करना है कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए हमको पहले डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसमें डायग्राम कैसा बनाते हैं, हम ये 2 चार्जेस लेंगे जिसकी पोजीशन वेक्टर रहेगा। तो पहले मैं बना के बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए आपके सामने ये रहा डायग्राम हमें ऐसा बनाया गया है कि ये 2 चार्जेस दिए हैं Q1 और Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर पहले का Q1 का जो है R1 है और दूसरे का R2 है। ठीक है, और वैसे ही हमको ये मालूम है कि जब भी 2 चार्जेस दिए रहते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है। तो वही बस, इसमें कुछ करने का नहीं है, ये नाम बस का कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म का। बस हमें ये मालूम है कि इसमें फोर्स लगती है, 2 चार्जेस रहता है तो उनके बीच में फोर्स लगती है। तो फोर्स ये इसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगी इधर को, इसकी वजह से ऐसी फोर्स लगी इधर, इसकी वजह से इसमें इधर ऐसी फोर्स लगी। ठीक है, अगर ये चार्जेस सेम है तो मतलब एक से अगर ये लाइक चार्जेस है तो फोर्स कैसी लगेगी, इधर लगेगी और एक इधर लगेगी, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से ऊपर। ठीक है, तो हमने पहले वाले Q1 चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या माना, R1 माना। दूसरे वाले के लिए क्या, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, कि मतलब किस पोजीशन पे है, किस एंगल पे है ये। ठीक है, और Q2 को क्या माना हमने, R2 पे पोजीशन वेक्टर पे है ये। अब इन दोनों का डिफरेंस हम चाहे तो अगर Q1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R1 माइनस R2, और Q2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो मैं इसका आगे का डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फोर्स लिखते हैं। फोर्स करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये रहा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब हम इसमें कैसे करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 दिया है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ F। कई बच्चों को जो होता है डाउट होता है कि यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर तो हम F12 लिखेंगे। अब ये पता चलेगा कि कैसे आया ये। इसको रटने का ट्रिक ये है कि यहाँ अगर 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 दिया है मतलब जो चार्ज पहले दिया होगा तो उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया है उसको बाद में। और अगर समझे तो हम ये ऐसा समझते हैं इसको कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब कि पहले वाले चार्ज पे फोर्स ड्यू टू सेकंड वाले के कारण क्या है, तो ये होता है उसका मतलब। और रटने के लिए तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो पहले दिया रहेगा उसको पहले लिख देंगे, जो बाद में दिया रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसका पहले फोर्स कितना होगा वो लिख लेते हैं। फोर्स क्या होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन साथ दोनों साथ में रहती है। तो मैं पहले लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया हूँ। ये जो हो गया फोर्स, हो गया फोर्स 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस काम के लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ पर, अब तुम समझते होगे कि ये कहाँ से आया। तो ये हमें पता है कि हमने पढ़े हैं ये जो कि F फोर्स क्या होता है, K Q1 अपॉन R²। तो R² की जगह यहाँ पर क्या आया, R1 माइनस R2। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो थे अलग अलग थे। इसका पोजीशन वेक्टर R1 था, इसका पोजीशन वेक्टर R2 था, क्योंकि दोनों ओरिजिन से नहीं थे। मतलब दोनों चार्ज ओरिजिन पे, कोई एक चार्ज ओरिजिन पे नहीं था, जिस कारण हमने R1 माइनस R2 किया है। क्योंकि ये कुछ और डिस्टेंस पे था अलग, Q1 और Q2 जो है एक अलग डिस्टेंस पे था। तो दोनों के डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो इसकी डिस्टेंस जितनी है और इसकी डिस्टेंस जितनी है दोनों में से माइनस कर देंगे। कोई वैसे भी किसी में ना किसी से भी माइनस कर दो तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी हमको। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर क्या करना था, हमको पहले की वजह से दूसरे पे चार्ज निकालना था, मतलब पहले चार्ज पे फोर्स निकालना था सेकंड की वजह से। तो हमने ऐसा लिखा। और रटने का ट्रिक ये है कि यहाँ 1 2 लिखा है तो वैसे ही यहाँ 1 2 आएगा, वैसे ही यहाँ भी 1 2 आएगा। ये हो गया रटने की ट्रिक, और समझने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर को हमें पता है कैसा लिखा जाता है। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, n कैप इक्वल टू n वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होता है, ये हमें पता है पहले से, ठीक है। तो हम इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्सटेंशन इसका, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर को क्या चेंज कर दिया, उसके जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए नीचे वाली टर्म और ये टर्म सेम दिख रही है, मतलब बेस इसका सेम है, पावर जो है इसका 2 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाती है। ये एक मैथ्स का रूल है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, ये जो था हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स, किसकी वजह से, Q2 की वजह से Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स, ठीक है। अब ये रही फोर्स इतना, और वैसे ही अब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 निकालना है। तो यहाँ पर बस हम जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब यहाँ पर लिख दिया जाएगा Q2, यहाँ लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा यहाँ Q2, और यहाँ लिख दिया जाएगा Q1। बस जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 लिख देंगे, और जहाँ 2 लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे, बाकी सेम प्रोसीजर है इसी का। तो इन जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सिमिलरली, या फिर हम इसको अगर ऐसा ना लिखें तो हम इसको सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कि सिमिलरली, तो ये रहा, हम ये सिमिलरली करके इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। बस इसमें क्या उल्टा हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या लिखा था 1 लिखा, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ हो जाएगा 1, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम इन दोनों से मिला के हमने क्या समझ में आया, समझ में हमें ये आया कि F12 जो है इक्वल टू -F21 के है, क्योंकि देखिए जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो सेम ये इसके जैसे हो जाएगा। तो ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। इतना अगर आपको बोर्ड में इतना ही लिख दोगे, मैंने तो आपको ये छोड़ के बता दिया वो सेकंड वाला, या सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सिमिलरली करके तब लिखना जब ये 3 मार्क्स का है, अगर 4 मार्क्स का है तो इसी का जैसे मैंने तुमको ये बताया था वैसे ही पूरा स्टेप फॉलो करना, दोनों में फॉलो करना। पहले फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 में करना, अब सेकंड वाले में भी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 में भी करना, ठीक है। तब जाके तुमको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो ये रहा पूरा, ये पूरा डेरिवेशन है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।